पर अगर बेलपत्र रखी है तो उसको हटा देते हैं। शिव महापुराण की कथा कह रही है, अगर शिवलिंग के ऊपर बेलपत्र चढ़ी हुई है, चढ़े रहने दो, फूल हैं, आप उसको हटा सकते हो, मना नहीं। शिव जी का अभिषेक करने से पहले, भगवान शंकर को जल चढ़ाने से पहले, जब आप घर में कोई अनुष्ठान कर रहे हो, शिव जी का अभिषेक कर रहे हो, शंकर भगवान का कोई साधना कर रहे हो, शिव अभिषेक कर रहे हो, तो सबसे पहले शिवलिंग पर एक बेलपत्र का होना जरूरी है, फिर जल चढ़ाओ। क्यों? आपके पास, हमारे पास इतनी जो शास्त्रों में वर्णन किया गया, गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी, मंदाकिनी, क्षिप्रा, नर्मदा आदि आदि की जितनी भी पवित्र नदियां हैं, सरयू आदि की जितनी पवित्र नदियां हैं, इतनी नदियों का, इतने सरोवर का, इतने कुंड का जल हमारे पास नहीं है। हमारे पास इतना जल नहीं है। हो सकता है आपके पास हो, पर हमारे पास नहीं। 26,000 नदियां भारत की भूमि पर अविरल बहती हैं, पवित्र नदियां 26,000 नदियां बहती हैं। अब मुझे तो नहीं लगता कि 26,000 नदियों का जल तुम्हारे घर पर होगा। और हो तो हमारी तरफ से आपको दंडवत प्रणाम, नमन। पर हम एक बात बिल्कुल छाती ठोक कर कह सकते हैं कि वो 26,000 नदियों का जल हमारे घर में है। कैसे? हम शिव जी पर एक बेलपत्र चढ़ाकर जल चढ़ाते हैं और वो जल लेकर आते हैं, तो वो जल 26,000 नदियों के जल के बराबर हो जाता है। अब ये, और अब आप छाती ठोक कर आप भी कह सकते हो, हमारे यहाँ भी 26,000 नदियों का जल है महाराज। ओ सीवर वाले महाराज, तुम्हें क्या मालूम है, हमारे यहाँ भी 26,000 नदियों का जल आता है। शिव जी पे बेलपत्र चढ़ी रहती है, हम जल चढ़ाते हैं, वो पानी जब हम थोड़ा सा झेल कर लाते हैं, आचमन करते हैं, घर पर छींटते हैं, वो 26,000 नदियों का जल हमारे को पवित्र कर देता है। पवित्र। अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप किस तरह से समझें उसको। आप शिव जी को प्राप्त करना, भगवान शंकर को प्राप्त करने का सबसे सुंदर तरीका है कि शंकर को हर रूप में देखो, हर स्वरूप। सोलह श्राद्ध में 16 दिन पुरखों को, पूर्वजों को, पितरों को खीर पूड़ी खिलाई। नवरात्रे में 9 दिन छोटी छोटी कन्याओं को खीर पूड़ी हलवा खिलाया। ठीक है? और मान लो घर में कोई बुजुर्ग बैठा हुआ है, घर में कोई बूढ़ी माँ बैठी है, घर में बूढ़ा बाप बैठा है, और हम उसको कुछ ना दें, तो वो श्रेष्ठता का। शरीर कितना सुंदर कहा गया है शास्त्रों में, अगर घर में कोई मरीज व्यक्ति है, घर के अंदर यदि कोई रोगीला व्यक्ति है, रोग है, मरीज है, बीमार व्यक्ति है, और तुम्हारे घर में अगर कोई त्यौहार है, तुम्हारे घर में देवी देवता की पूजन है, तुम्हारे घर में श्राद्ध है, तुम्हारे घर में कोई भोजन करने आने वाला है, तो शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर घर में कोई रोगी व्यक्ति है, घर में कोई बीमार व्यक्ति है, घर में किसी का दवाई गोली चल रही है, और भोजन करने वाला या देवी देवता की पूजन दोपहर में 12 बजे 1 बजे होने वाली है, और वो रोगी व्यक्ति को दवाई खाना है और उसको भोजन करना है, तो जो भोजन करने आएगा, देवी देवता पुजाएंगे, वो अपनी जगह पर है। सबसे पहली सेवा जो रोगी व्यक्ति है उसको भोजन दिया जाए, उसकी सेवा करें।
अब रोगी व्यक्ति मांग रहा है, बेटा मेरे को दवाई लेना है, मेरे को थोड़ा सा एक रोटी दे देना बेटा। अरे मम्मी तुमको नहीं मालूम आज दादाजी का श्राद्ध है, मम्मी तुमको नहीं मालूम आज दादी जी का श्राद्ध है, मम्मी आज कुल देवी की पूजन होगी, आज कुल देवता की पूजन होगी, तो मैं खाने खाने की लगी रहती है, पूजन कौन करेगा, देखेगा कौन, अभी पूजन हो जाएगी उसके बाद मैं आपको खाना दे दूंगी, उसके बाद मैं आपको भोजन दे दूंगी। नहीं, शिव पुराण की कथा कर रही है। कोई बूढ़ा है, बुजुर्ग है, बीमार है, घर में बच्चा है, कोई रोगी है, कोई तकलीफ में है, तो देवी देवता और अन्य काम सब होते रहेंगे। पहले उन बुजुर्ग की, पहले उन बीमार व्यक्ति की, पहले उनकी चिकित्सा की, पहले उन बच्चों की सेवा। ये शिव पुराण हम जानते हैं। इस बात के पीछे लोग हमारा विरोध करेंगे कि तुमने कह दिया कि जो घर में बीमार व्यक्ति है पहले उसको दो, फिर देवी देवता की पूजा। इसके पीछे हमारा विरोध होगा। हम जानते हैं कि हम बोल रहे हैं तो हमारा विरोध होना है, पर उससे हम डरते नहीं। जो सत्य है, घर में पहले बुजुर्ग है, घर में कोई बूढ़ा व्यक्ति है, घर में कोई रोगीला व्यक्ति है, किसी को शरीर में कष्ट है, बहुत तकलीफ में है, और देवी देवता की पूजन 12, 1, 2 बजे होगी, पर उसको जरूरत अभी 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, तो पहले उसकी व्यवस्था करें, पहले उसकी व्यवस्था, पहले उसको। और ना जाने किस वेश में नारायण मिल जाएगा, निर्मल मन के भीतर से वह राम के दर्शन पाएगा। ना जाने किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा, निर्मल मन के दर्पण में स्वः राम के दर्शन पाएगा। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा, निर्मल मन के दर्पण से वह राम के दर्शन पाएगा। आपके भाव की शुद्धता। अब एक बात आपसे पूछें, उत्तर दीजिए। कोई बीमार व्यक्ति घर में तुमसे रोटी मांग रहा है और तुम देवी देवता का पूजन करते रहो तो भगवान प्रसन्न होगा? बोलो तो जम के। पहले उसको औषधि उसको दीजिए, भोजन उसको दीजिए, फिर दूसरा। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या था? कभी गिरते हुए को उठाया नहीं, बाद आंसू बहाने से क्या था? कौन सा? शिव कथा कर रहे। एक देवी, श्रीमद् देवी भागवत का ये चरित्र कहता है, एक देवी माँ ललिता अम्बा, एक ऐसी माँ जगत जननी जगदम्बा अम्बा दुर्गा भवानी, माँ ललिता अम्बा, माँ ललिता देवी, माँ जगदम्बा, ऐसी जगदम्बा जिनको प्रकट करने के लिए स्वयं भगवान विष्णु बेलपत्र की छांव में बैठते हैं, जिनको प्रकट करने के लिए स्वयं ब्रह्मदेव बेलपत्र की छांव में बैठते हैं, जिनको प्रकट करने के लिए स्वयं इंद्र बेलपत्र की छांव में बैठते हैं, बल बढ़ता। बेलपत्र के वृक्ष के नीचे एक बार अगर आपके मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम निकल जाता है तो समझ लो कि 68 करोड़ तीर्थ में बैठकर तुमने ये मंत्र जप लिया। 68 करोड़ तीर्थ में बैठकर इस मंत्र का जाप किया। और मानो तो गंगा माहू, ना मानो तो बहता पानी। आप मानो तो शिव है, आप मानो तो जगत जननी जगदम्बा है,
आप मानो तो आद्य शक्ति माँ दुर्गा है, आप मानो तो शिव की स्तुति है, आप मानो तो कुबेरेश्वर धाम के कंकर में शंकर है, और अगर नहीं मानो तो अपनी मर्जी। आपने माना वो मिला। दीपावली पर, दिवाली के समय पर पूरे घर की सफाई करो, पूरे घर को साफ करो, दरवाजा भी साफ करो, पेंटिंग भी करो, रंगाई भी करो, डेंटिंग भी करो, इंटीरियर भी करो, सारा साज सामान लगाओ। पर एक काम जरूर करना कि दीपावली पर बाजार से एक स्टिकर खरीद कर लेकर आना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का, वो दरवाजे पर लगा देना, जिससे हमारे घर में जो प्रवेश करे वो पढ़ ले। पढ़ेगा, आप दरवाजा खोलोगी, उतनी देर में उसने मुख से उच्चारण कर लिया, दरवाजा बंद था, बाहर खड़ा था, दरवाजे पर क्या पढ़ा उसने? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आपने दरवाजा खोला, उसने पढ़ लिया। आप जैसे ही दरवाजा खोलोगी, उसके मुख का दर्शन करोगी, तो कुछ गलत भी होने वाला होगा तो वो अच्छा होना प्रारंभ हो जाएगा, क्योंकि मुख का दर्शन। श्री शिवाय नमोस्तुभ्यम। हर हर महादेव।